नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स केंद्र सहायक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए सबसे विश्वसनीय चैनल न्यूज अड्डा पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, 3 इंपॉर्टेंट अपडेट आई हैं कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए, उनके पेंशन एरियर, महंगाई भत्ते, इसके अलावा बढ़े हुए एरियर को लेकर के पूरी खबर को विस्तार से जानेंगे। उससे पहले चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने कोई कमेंट्स होंगे तो उसको आप कमेंट्स सेक्शन में बताइएगा, जिससे कि आपको अगले वीडियोस उस कमेंट सेक्शन में जरूर से कवर कर पाए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहली और बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है पेंशन भोगियों के लिए, जिनको 5वां वेतन आयोग के अंतर्गत पेंशन मिला था और उस पेंशन में कुछ त्रुटियां लगी थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत से पेंशन भोगियों को जो 5वां वेतन आयोग जब आया था उस दौरान 6500 से 10,500 ये उनका पे बैंड था। इस पे बैंड पर जितने भी थे पेंशन भोगी और कर्मचारी, जो उस दौरान कर्मचारी थे बाद में पेंशन भोगी हो गए थे, उनका पेंशन का जब 6वां वेतन आयोग लागू हुआ तो 4200 ग्रेड पे वो ट्रांसफर हो गए थे। बट जब वो 4200 ग्रेड पे से ट्रांसफर होकर 4600 ग्रेड पे गए तो उनको जो फायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो सरकार ने इसके लिए एक मेमोरेंडम लागू किया है, जिसमें जितने भी रिवाइज पेंशन है उनको अब 4600 ग्रेड पे का फायदा मिलेगा, अर्थात उनका जो ग्रेड पे के हिसाब से एरियर होगा उसका भुगतान किया जाएगा। आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन, जिसमें सरकार की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो कर्मचारी 1 जनवरी 2006 के 5वें वेतन आयोग से 6वें वेतन आयोग में गए थे, जिनका पे बैंड था 6500 से 10,500 का, उनको जो पे कमीशन मिला था उसके हिसाब से एरियर और उसकी जो सुविधाएं थी वो 4200 ग्रेड पे की लगी थी, क्योंकि सरकार ने 2000 जो 6वां वेतन आयोग था उसमें ग्रेड पे का सिस्टम लागू कर दिया था, जिस कारण से उनको 4200 ग्रेड पे मिला था। मगर जब वो 600 ग्रेड पे गए और रिटायर हो गए तो उनका 600 ग्रेड पे का फायदा नहीं मिल पाया था। इस कारण से सरकार की तरफ से जो मेमोरेंडम लागू किया गया उसके हिसाब से इन्हें अच्छा खासा फायदा देखने को मिल सकता है। इसमें एक टेबल भी जारी किया गया जिसमें कि ये बताया गया कि जब 4वां वेतन आयोग 1986 से 1995 तक था तो उसमें क्या बेसिक्स मिलता था कर्मचारियों को, फिर जो 5वां वेतन आयोग है उसमें क्या बेसिक्स मिला, 6ठे वेतन आयोग 1 जनवरी 2006 से 31 दिसंबर 2015 तक क्या वेतन आयोग मिला था, और जो 7वां वेतन आयोग था उसमें ग्रेड पे के हिसाब से क्या उनको सुविधाएं और राहत मिली थी। तो जो मिसिंग एम्प्लॉइज थे, जिनको मिसिंग ग्रेड पे के हिसाब से डिटेल्स नहीं मिल पाई थी, उनको इस सुविधाओं का लाभ जरूर से मिलेगा। इसको लेकर के निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि 1 जनवरी 2006 से 31/12/2015 तक 9300 से जो ग्रेड पे वाले थे उनको उनके हिसाब से जो बढ़ा हुआ एरियर है उसका फायदा मिल जाना चाहिए। आप देख सकते हैं ये टेबल में और बताया गया कि बेसिक पे हर वेतन आयोग में क्या क्या था और उसको कैसे बढ़ाया गया, उसमें क्या नया जोड़ा गया, उसके हिसाब से कर्मचारियों को उसका फायदा और जो रिवाइज पेंशन और जिसके रिलेटेड जितने भी सुविधाएं हैं वो मिलेंगी एरियर के रूप में। तो ये आपको डिटेल्स एग्जैक्टली इस पेंशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, एक और अपडेट जो इम्पोर्टेंट है कि जो अभी सरकार की तरफ से बजट का अनाउंसमेंट किया गया है, इसमें कोई भी पेंशन भोगियों को बड़ी राहत नहीं मिल पाई है जिससे जो उनका डिमांड था। तो सरकार की तरफ से एक और अपडेट नोटिफिकेशन ये भी जारी किया गया है कि अभी ये जो वेतन है, जो बजट लागू किया गया था, ये पूर्ण बजट नहीं था, आंशिक बजट था। तो अमृतकाल में सरकार जो पेश करेगी पूर्ण बजट, जिसमें कि जो कर्मचारियों की आशा आकांक्षाएं हैं उस पर सरकार जरूर से कोई ठोस निर्णय ले सकती है, और जो कर्मचारियों का 18 महीने का एरियर, फिटमेंट फैक्टर और 8वें वेतन आयोग को लेकर के बहुत सी ख्वाहिशें थी, उस पर सरकार कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। तो ये रही 3 इंपॉर्टेंट खबरें आज की। ऐसी खबरें हमारे चैनल पर लगातार आते रहेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में बढ़ने के धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।